श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणीयणान दंसन चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 240 पृष्ठ 469। पंच समिदोति गुत्तो पंचेन्द्रिय संबुडो जिद कसाओ दंसणाण समग्गो समणो सो संजदो भणी दो। इसमें जिद कसाओ विशेषण पर कल हमने चर्चा शुरू की तो थी, लेकिन कुछ बाहरी व्यवस्थागत व्यवधानों के कारण इतना डिस्टरबेंस हुआ कि ना तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो पाई, तो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जो लोग लाइव नहीं जुड़ते हैं। इसलिए संक्षेप में वो चर्चा लेते हुए इस बात को आगे बढ़ाएं। जिद कसाओ, इस शब्द में क्या विशेषता बताई थी? मैंने कहा था कि ये हद कसाओ नहीं, जिद कसाओ। जिद कसाओ माने जिसने कसाय को जीत लिया, और हद कसाओ माने जिसने कसाय समाप्त कर दी। ठीक है ना? जीतने वाला कंट्रोल में करता है, अपनी आज्ञा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाला बनाता है, ना कि उसे नष्ट कर देता। तो जो परिहार विशुद्धि संयम को धारण करने वाला जीव है और उससे आगे की दिशा में बढ़ने वाले जीव जो हैं, वो कैसे होते हैं? वो जिद कषाय होते हैं, हद कषाय नहीं होते। हद कषाय तो यथाख्यात चरित्र के स्थिति में वहां होता, ठीक है ना? जबकि वो सूक्ष्म संप्राय के अंत में ही कषाय समाप्त हो जाती है, लेकिन वास्तव में वीतराग तो उसके बाद में कहलाता है ना, जहां से अपने यथाख्यात चरित्र मानते हैं। इस दृष्टि से कहा, सुनो बात कुछ और कह रहे। जिद कसाओ का स्वरूप हमें समझ। कल एक और शब्द बताया था, वो भी स्पष्ट कर दूं। जिद कसाओ, हद कसाओ, हिद कसाओ। हिद माने धृत, धृत माने धारण किया हो। जो संसारी जीव कसायों को धारण करके बैठे हैं, सिर पे बड़ा करके बैठे हैं। कोई कहते हैं मेरा नाम इतना बड़ा है, कोई कहते हैं मेरा रुतबा इतना बड़ा है, कोई कहते हैं मेरा आतंक इतना बड़ा है। तो कोई क्रोध को अपना स्वरूप मान रहा, कोई मान को अपना स्वरूप मान रहा, कोई कहते हैं हमारी तिकड़म, हमारी चालों से अच्छे अच्छे फेल हो जाते, मायाचार को अपना स्वरूप मान रहा। कोई कहता मेरे वैभव के आगे कोई लगता है, वो लोभ को अपना स्वरूप मान रहा। तो माने हम जो कसायों को अपना स्वरूप मानते हैं, वो कौन है? वो धिद कसाओ है, जिन्होंने कसायों को धारण किया हो। ठीक है। दूसरा है कहा हद कसाओ। हद कसाओ माने जिसने कसाय को नष्टी कर दी। ठीक है। और तीसरा है जिद कसाओ, ना तो वो कसाय को धारण किए हुए है, माने कसाय उस पर हावी नहीं है, कसाय को अपना स्वरूप नहीं मानता, और कसाय को पूरी तरह नष्ट भी नहीं किया, लेकिन काबू में कर रखा है पूरी तरह से। उसको कहा जिद कसाओ। अब एक आज जो चर्चा करनी है उसमें एक नया प्रसंग मैंने जोड़ना है, वो आपको बता रहा हूं, जो कल चर्चा में नहीं आया था। एक बात बताई थी आपको कि जीतने के तरीके कितने। किसी को भी जब दो में युद्ध होता है तो 2-3 तरीके बच जाते हैं।
एक कि वो सामने वाला पीठ दिखा के भाग जाए, तो युद्ध हुआ ही नहीं, तो वो युद्ध का तरीका नहीं रहा। ठीक है ना। अब बचे दो, एक कि भाई वो हार तो जाए लेकिन जान से हाथ ना धोना पड़े, वो शरणागत हो जाए, क्षमा मांग ले, टैक्स वैक्स देना मंजूर कर ले, और भाई तुम्हें क्या चाहिए वो मंजूर करता हूं मैं, लेकिन मुझे बख्श दो, मेरे राज्य को बख्श दो। ठीक है ना, हम तुम्हारे अनुसार काम करेंगे। उसको क्या कहेंगे? जिद कसा। और तीसरा जो बिल्कुल ही उसको समाप्त कर दे, छोड़े ही नहीं, उसको कहेंगे हद कसा। अब आपको लग रहा होगा कि इन दो में कौन सी युद्ध की नीति बढ़िया है? भाई आपको तो यही लगेगा ना, अरे ठीक है थोड़ा बहुत जीत लिया, ठीक है वो गलती मान रहा, वो टैक्स देने को तैयार है, क्यों जान ली जाए, ऐसा अपने को एक कॉमन सेंस से लगता है। लेकिन जो युद्ध नीति कहलाती है, ठीक है ना, टोडरमल जी ने क्या लिखा? मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, याद है? तो मिथ्यात्व दर्शन मोह है, तो कसा चारित्र मोह है। तो उसकी जगह यदि कहेंगे मोह बैरी का अंश भी बुरा है, सिद्ध चक्र विधान में आप पढ़िए, उसकी जयमाला में खुल्लम खुल्ला लिखते हैं कि जब पहली पूजन की जयमाला में ही क्या उन्होंने जय कर्ण कृपाण, कर्ण रूपी तलवार, यही हो अधा प्रवृत्त कर्णानु अपूर्व गुणानुवृत्तिकरण, ये जो गुणस्थान है समझ में है ना, श्रेणी के, इनको धारण करके, और पहले तो मिथ्यात्व सुभटकीनो प्रहार, फिर चारित्र मोह सुभटकीनो प्रहार, इन पर प्रहार करके इनको समाप्त करना, और कहते हैं यही सही राजा की युद्ध नीति है। अब आपको लगेगा ये तो हिंसा का समर्थन, देखो भाई ऐसा है, जब जहां कोई दृष्टांत मात्र बात है, रूपक मात्र की बात है, उसमें वैसी हिंसा नहीं हो रही, बुराई को जीवित नहीं रखना, बचा के नहीं रखना। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपको बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, अब क्या करना? खत्म करना दवाई देके, परहेज करके, जो कुछ भी करके, या उसे थोड़ा बहुत बचा के रखना? कैंसर कितना बचाना ही बताओ विपिन जी, तो डॉक्टर हो, एक दिन वापस आ जाएगा पूरा। यदि इतना रेसा भी बच गया तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे ही विकार स्वरूप में इतना सा भी बच गया तो वो आपके स्वरूप की स्थिरता बनने नहीं देगा, केवल ज्ञान होने नहीं देगा, वीतरागी होने नहीं देगा। समझ रहे ना? इस पक्ष से जब आप विचार करें तो दृष्टांत की क्रूरता को क्रूरता में मत लीजिए। भाई शत्रु को जीवित ही नहीं छोड़ा, खत्म कर दिया, जी घबराता ना, हम तो हिंसा का शब्द सुन के ही, अरे तो ऐसे तुम्हारे भगवान भी हरिहंत कहलाते। हरि माने या चार घातिया कर्म रूपी शत्रु, उनको हंत माने मारने वाले, नष्ट करने वाले, इसलिए उनका नाम हरिहंत है। समझ गए? तो वो भी कई हिंसा होगी, कई चीजों में बहुत उत्तेजित हो जाते, भावुक हो जाते, ठीक है ना। जब उसी को हम बीमारी पे लेते हैं तो हम कहते नहीं जीतना नहीं है, दबाना नहीं है, हमें तो खत्म करना। ये जो आयुर्वेद वाले और अंग्रेजी पद्धति वाले हैं, इनमें एक बहस चलती है। आयुर्वेद वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम जड़ी देते हैं, माने बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं, और एलोपैथ वाले दवा देते हैं, माने अभी दब जाएगी, बची रहेगी, फिर से उखड़ेगी, फिर किसी और रूप में आएगी। समझ गए ना? तो जैसे दवा माने दबा देना, रोक देना, तो ये जीतना हुआ। इसने दबा तो दिया, लेकिन दुश्मन के मन में दुश्मनी तो जिंदा है ना। आज की जो मन में चोट लगी, आज वो हारा था, अब अपनी जान बचाने के लिए उसने कुछ भी शर्तें कबूल कर ली, आपकी स्वीकार कर ली। हाँ साहब आप जो कहोगे वो देंगे, इतना टैक्स भी देंगे, तुम कहो हमारे राजकुमारी चाहिए वो भी ले लो,
ठीक है ना, और आगे भी हम तुम्हें इतना टैक्स देते रहेंगे, अभी मेरा पूरा खजाना ले लो, है तुम्हारे चरणों में मैं अपना मुकुट रख देता हूं। तो जान बचाने के लिए उसने कुछ भी स्वीकार कर लिया, लेकिन इसकी चोट जो उसके मन पे पड़ रही है विपिन जी, वो उसको भूला है क्या? अभी वो अभिनय कर रहा है, काय के लिए? जान बचाने की। और जितना आप उसे दबा रहे हो, उसकी कसाई की गांठ उतनी गहरी बंध रही। जो ही उसे मौका मिलेगा वो उतना ज्यादा पूरे जोश से आएगा, समझ गए ना, उतना ही तीव्र षड्यंत्र करेगा, समझ गए। इसलिए जब इस दृष्टि से विचार करते हैं तो वो कहते हैं भैया शत्रु मोह रूपी शत्रु को तो समाप्त करना ही अच्छा है, दबाने से काम नहीं चले। अभी वर्तमान पर्याय में वो उपसमित है, लेकिन कब उदय में आ जाए तीव्र, क्या परिणाम हो, ठिकाना पड़ेगा। बताइए, कुंद कुंद आचार्य देव थे, 3 कसाय चौकड़ी के विजयी थे, 1 कसाय चौकड़ी अकेली बची थी। अब जहां है स्वर्ग में, तो वहां वापस 3 कसाय चौकड़ी है, 1 अकेला दर्शन मोह संबंधी अनंतानुबंधी ही तो गायब है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आप विजयी करोगे तो उसके अपने नुकसान हैं। इसलिए हमारे यहां पद्धति क्या कही गई कि दुश्मन को समाप्त करना, वैरी का कर्म, वैरी का अंश भी बुरा है, इसमें हिंसा मत खोजना, वास्तविकता देखना, वास्तविकता यही है, ठीक है ना। तो कहा यहां पर फिर जीता क्यों, नष्ट ही करते ना। कहते भाई हमें वास्तविकता बताना है कि जो आपके आदर्श है वो बताना है। जिस भूमिका की आप बात कर रहे हो, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्राय के संधि के क्षेत्र की बात कर रहे हो, श्रेणी आरोहण के जस्ट पहले की तैयारी की बात कर रहे हो, उन परिणामों में जीता ही है, नष्ट किए ही नहीं है। तो तुम्हारा आदर्श कुछ भी हो, जो अभी यथार्थ है वो बताएं कि तुम्हारा आदर्श बताए। प्रश्न ख्याल में आ रहा कि नहीं आ कि भाई जब आपको अच्छी बात तो कसाय को नष्ट करना है, तो नष्ट करने वाली बात करते कैसे? कुंद कुंद यहां यथार्थ का वर्णन कर रहे हैं, और जो परिहार विशुद्धि संयम को अंगीकार करके आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके कसाय जीती हुई होती है, वह परेशान नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन ये तय है कि वह आगे जब भी परिणाम कमजोर पड़ेंगे, वह पूरी उदय में आ सकती, अस्तित्व में मौजूद रहती है, ख्याल में। इसलिए वास्तविकता तो यही है कि उसे जीतना नहीं बल्कि नष्ट करना ही सही इलाज है। तो यहां क्यों कहा? यहां तो भैया जिस भूमिका की बात है, उस भूमिका में कसाय जीती जाती है, नष्ट नहीं की जाती। तो फिर जीतने की क्या खूबी, वो अपने चर्चा कल की थी, उसको अभी दोबारा करते। ये तो एक्स्ट्रा बात बताई। तो वो क्या बात की थी कि जैसे कोई राजा जो हारा है जिससे, वो उसके नजर क्या, उसके यहाँ का एक राजदूत भी आ जाए तो वो उठ के उसको हाँ भाई लेके आओ, सम्मान लेके आओ, इसको इज्जत से बिठाओ, और भाई साहब महाराज ठीक है, और कोई उनका आदेश है मेरे लिए। तुम यहाँ के राजा हो, राज्यसभा में सब तुमसे आदेश लेते हैं, और तुम एक दूत से आदेश मांग रहे हो। ये डिफरेंस समझ रहे हो? ऐसे ही जो कसाय, संजुलन कसाय जो है, वो उदय में कोई परिणाम आए भी उसका अपना क्षेत्र है, उदय काल उसका अपना क्षेत्र है, ख्याल में। वो उदय में आए भी, आते हुए भी जो ही ज्ञानी मुनिराज की दृष्टि, उनका उपयोग वो उधर को दिखता है, तो वो अपने आप अपने को समेट लेता है, वो हिम्मत ही नहीं करता। समझ गए ना? नागदमनी बूटी जिसकी मुट्ठी में हो सपेरे के, वो सांप जितना चाहे जहरीला हो, जितना चाहे फुफकारने वाला हो, डसने वाला हो, गुस्सेल हो, उसके सामने नागदमनी बूटी लेके सपेरा ऐसे हाथ कर देता है, ऐसे पकड़ लेता है, वो केंचुए की तरह रहता है वही सांप।
जहर उसका निकला नहीं है, जहर भी है, लेकिन वह उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता, वो बूटी के कारण अभिभूत हो जाता है। ऐसे ही परिहार विशुद्धि संयम को जिसने अंगीकार किया, उसके संजुलन कसाय चौकड़ी उदय में रहते हुए भी अभिभूत हो जाती है, वह उसके परिणामों में प्रभाव नहीं डाल पाता। ये बताना उद्देश्य था, समझ में। अब कोई शब्द जब आचार्य ने प्रयोग किया तो उसको हम प्रॉपर समझे कि नहीं समझे। कल मैंने इसी के विस्तार में बताया था कि हास्यादि नो कसाएं और संजुलन कसाय चौकड़ी की 4, ये 13 में से किसी का भी उदय जो आपको इष्ट लगता हो, ध्यान देना, बहुत शांति से सुनना, इसका विस्तार कर रहा हूं। इष्ट लगता हो, वो जो इष्ट लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, जैसे किसी ने गायक भगवान आत्मा की चर्चा की और आपके चेहरा खिल गया, बहुत बढ़िया, धन्य हो प्रभु, बहुत बढ़िया, हर्ष हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। कहीं किसी के परिणामों में बुराई देखी, शेर हिंसा कर रहा देख लिया, तो कदाचित खेद हुआ, अरे ये अज्ञानी जीव, भोले जीव। अरे बताओ, उन 2 मुनिराजों ने, संजयंत विजयंत ने, ये जो भी नाम था, उन्होंने क्या किया था? शेर की पर्याय में संबोधन ही किया था, खेद व्यक्त। अरे आप क्या कर रहे हो, आप भावी तीर्थंकर होने वाले हो, ये आपको शोभा देता है ये कार्य, ये आपका स्वरूप है क्या? तो खेद ही तो व्यक्त किया था। तो हास्य, रति माने किसी चीज में बहुत अच्छा लगना, मन लग रहा, मजा आ रहा, झूम रहे आप, कहते कोई प्रतिक्रिया परिहार विशुद्धि संयम वाला जीव नहीं दे सकता। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिरती हो। आप कल्पना करिए क्या बात कुंद आचार्य देव लिख रहे हैं। मतलब वो देख के आए थे कि उनके सामने मुनिराज जो यदि अपने स्वरूप में लीन हो रहे होते, श्रेणी की ओर बढ़ रहे होते, तो उनकी परिणति क्या होती थी, वो लिख रहे हैं। विपिन जी जरा कल्पना करिए, क्या जिस रूप की अन्य किसी ग्रंथ में कल्पना नहीं की गई। पूरी जिनवाणी मैंने करणानी योग के ग्रंथों में सब जगह देखा, सब उसमें कर्म फिलॉसफी से बात की, परिणामों से बात नहीं की। उन्होंने देखा होगा कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, साक्षात वीतराग परमात्मा विराजमान। हमें तो ये हो जाए कि भगवान विराजमान माने उनके आगे हम, राष्ट्रपति बैठा हो सामने बैठ के उनकी सभा में आप झपकी ले लो तो अपराध है, अपराध है। बगल वाले को निर्देश होता है कि यदि कोई ऐसा कर रहा हो उसे जगा के सावधान रखो। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उबासी नहीं ले सकता, जमाई नहीं ले सकता, दाएं बाएं देख के बातें नहीं कर सकता, झपकी नहीं ले सकता, अटेंशन। ऐसा होते हुए भी जो राष्ट्रपति का अंगरक्षक दल है वो राष्ट्रपति की ओर नहीं देखता, उसके अभिभाषण पर ध्यान ही नहीं देता। अब देखिए, आप सब जो बैठे हैं बड़े से, प्रधानमंत्री तक को टकटकी बांध के सुनना, लेकिन अंगरक्षक नहीं सुनते। क्यों? उनकी ड्यूटी ही और, उनकी ये ड्यूटी ही नहीं है सुनना, उन्हें इस पर बहस नहीं करना। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जिन्हें बहस करना, विचार करना, वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। जिनकी ड्यूटी मात्र उनके अंगरक्षक की है, वो ये देखते कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, वो दाएं बाएं देखे, वो राष्ट्रपति की ओर नहीं देखे। आपका कर्तव्य कि राष्ट्रपति की ओर देखो, और वो दाएं बाएं देखते। क्यों भाई साहब? उन पर कोई उनके प्रोटोकॉल के उल्लंघन का दोष लगता है? कोई दोष नहीं लगता। मुकेशी भाई साहब, कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका कर्तव्य वही है। ऐसे ही परिहार विशुद्धि संयम और इससे आगे बढ़ने वाले मुनिराजों का कर्तव्य यही है कि भगवान की वाणी में क्या आ रहा है, उनकी वीतरागी मुद्रा हमें कितनी तृप्ति दे रही है, कोई रिएक्शन करना ही नहीं।
जिद कसाओ, क्योंकि हर्ष व्यक्त करना भी कसाय है, रति करना भी कसाय है, और अरति करना भी कसाय है, शोक करना भी कसाय। कोई प्रतिक्रिया नहीं, पत्थर के बन जाओ आप कल्पना कर सकते एक परिहार विशुद्धि संयम वाले जीव की स्थिति, और वो भी समो शरण में बैठ के तीन लोक के नाथ भगवान अनंत परमात्मा तीर्थंकर देव साक्षात विराजमान हो, गणधर विराजमान हो, दिव्य ध्वनि जैसी अपूर्व ध्वनि खिल रही हो, और उस काल में किसी पे ध्यान नहीं, किसी की प्रतिक्रिया नहीं, पाषाणवत निश्चल बैठे हैं, लेकिन उन पर कोई दोष लागू नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जिद कसाओ हैं, उन्होंने कसायों को जीता। जिनके कसाय बाकी है, समझ में आया ना, उनके ये सब प्रतिक्रियाएं होंगी। कसाय का उदय उनके भी है, उदय होना एक चीज है और उदय से परिणाम अनुरंजित होना दूसरी चीज है। उदय हो रहा, लेकिन वो परिणामों में उसकी झलक नहीं दिख रही। क्या? जैसे आपके कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम लोग उसी भवन में स्वाध्याय करते हैं जहां साक्षात भगवान विराजमान हो, वेदी पर होता है कई बार, कहते हैं तो क्या करते हैं आप कि वो पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि वो भगवान के सामने ऊंची गद्दी पे कौन बैठे, तीन लोक के नाथ भगवान विराजमान हो, उनके सामने गणधर देव भी बोलते नहीं, तो गणधर की गद्दी पे कौन बैठे? कोई नहीं बैठ सकता। तो तब बैठते हैं जब पर्दे की ओट कर ली। अब कर ली ओट, लेकिन गड़बड़ी एक हो रही थी। गड़बड़ी क्या हो रही थी कि इधर भगवान विराजमान, उधर सामने की साइड एक शीशा लगा हुआ, और शीशे में भगवान भी झलक रहे और यहां हम जैसे बोल रहे तो हम भी झलक रहे। अब गड़बड़ हो गई, अब फिर भगवान के सामने कैसे बोले? तो ये झलकना नहीं चाहिए, तो क्या किया? उसके ऊपर एक मोटे कपड़े का पर्दा डाल, लकड़ी टिका दी, कुछ भी ओट कर दी। अब हम ना हमारा व्यक्तित्व उसमें झलक रहा ना भगवान का, वो किसी से प्रभावित नहीं है। दर्पण होगा तो प्रभावित होगा। ऐसे ही जिनके भगवान भी जिनके ज्ञान में झलकते नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप की तन्मयता की ओर जो बढ़ रहे हैं, वो जिद कसाओ है। हद कसाओ तो नहीं बने अभी, लेकिन जिद कसाओ का स्वरूप भी बहुत गंभीर है। हास्य नहीं, अरति नहीं, रति नहीं, शोक नहीं, भय नहीं। हम लोग तो बड़े आसानी से कहते भैया पापों से डरो, क्यों? कर्म के बंध से डरो, इन परिणामों का फल क्या होगा? और तंजन जी साहब ने लिख दी थी ना पुस्तक, इन परिणामों इन भावों का फल क्या होगा। कहते जो परिहार विशुद्धि वाला होता है वो विकल्प तक नहीं करता, विकल्प तक नहीं करता। क्यों? उसे पता है कि इन भावों से कोई कर्म ही नहीं बंधने वाला, तो कर्म बंधे बिना फल क्या बोलेगा? भविष्य में फल तो कर्म का मिलता है, धर्म का फल तो तत्काल मिलता है। समझ में? ये धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, इसलिए इसमें इन भावों का फल क्या होगा इसका विचार करने की गुंजाइश नहीं। ये डर किसी और को दिखाना, ये डर दिखाना जो संसार में विषय कषाय में पापों में तल्लीन है और अपने आप को सूरवीर मान रहे हैं, अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। पंडित लोग क्षोभसम में उपलब्धि मान रहे हैं, सेठ पैसा में उपलब्धि मान रहा है, अधिकारी अधिकार में उपलब्धि मान रहे हैं। क्या मुकेश जी भाई साहब, जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए बताने की जरूरत है। डरे तो वो, उनको डराओ, लेकिन जो अपने स्वरूप की साधना में मग्न हो उन्हें डराने की जरूरत नहीं है। बहुत गहरी बात है ये। जिद कसाओं को समझना मजाक नहीं, समझे? थोड़ा ध्यान दो, एकाग्रता से सुनेंगे तो बात में एक अलग इंप्रेशन रहता है। सचिन बाबू समझे ना क्या कह रहे हैं आचार्य देव?
हास्य नहीं, अरति नहीं, रति नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, यहां तक कि जुगुप्सा भी नहीं। क्या? कल्पना करना। मुझे पता नहीं कंफर्म कि ऐसा हो सकता है या नहीं, क्योंकि मैं करणानी वगैरह इनकी चीजों का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, दुविधा में हूं, लेकिन एक कल्पना प्रस्तुत कर रहा हूं कि कदाचित एक संगी पंचेंद्रिय जीव, कोई श्वान हो, कुत्ता, वो भी तो जा सकता समुद्र में, रोक तो नहीं है ना, सारी संगी पंचेंद्रिय जाते। अब उस कुत्ते को खाज, अपन कहते हैं ना खजेला कुत्ता, उसके बाल भी झड़ जाते, जगह जगह शरीर पर सोयरासिस चकत्ते पड़ जाते, होता क्या? अब वो दिखे सामने तो क्या कर रहा हूं? क्यों? अच्छा, इसको हमारा आशीर्वाद है, तू ठीक हो जा। कहते ये आशीर्वाद भगवान भी नहीं देते। जैन धर्म में आशीर्वाद नाम की कोई चीज नहीं है। सुन लेना ध्यान से, जैन धर्म में आशीर्वाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब फंडा कर्तावादियों का है। आशीर्वाद और श्राप ये कल्पनाएं, जो ईश्वर कर्तावादी है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते हैं, उनके फंडे हैं ये जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है। जैन धर्म में ना कोई आशीर्वाद नाम की चीज है और ना कोई श्राप नाम की चीज। अब समझ में आ रहा कितनी बड़ी बात कह रहा हूं विपिन जी? समझ में आ रहा? क्या आशीर्वाद नाम की चीज नहीं है। यहां आशीर्वाद इसलिए ये नहीं मांगा जाता कि हमें ये हो जाए। यदि मुनिराज धर्म वृद्धि हो ये बोलते भी हैं तो वो प्रेरणा होती है, वो आशीर्वाद नहीं होता। उनके आशीर्वाद से कर्तापना नहीं है उसमें। तुम उनके आशीर्वाद से नहीं सुधर जाओगे। सुधरोगे तो तुम अपने पुरुषार्थ से सुधरोगे, और बिगड़ोगे तो अपने कमजोरी कायरता से बिगड़ोगे। भगवान के आशीर्वाद कोई नाम की चीज नहीं होती है। जैन धर्म में कॉन्सेप्ट ही नहीं है आशीर्वाद का, और ना ही श्राप का। समझ में? शोक, भय, जुगुप्सा कुछ नहीं करना, कैसी स्थिति हो, वो खाज वाला कुत्ता हो, क्यों घाव रिश्ते हो, तो भी मैं आपको क्षमा याचना पूर्वक कह रहा हूं, मुझे पता नहीं समोसरण में ऐसे जीव पहुंच पाते ऊपर धर्म सभा तक के नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पहुंचना चाहिए। भाई मैं कह तो रहा हूं वही बात, लेकिन कदाचित कदाचित देखो भाई, यदि हमारे यहाँ, मैं एक और कहता हूं वो धर्म सभा की मर्यादा है, नहीं पहुंचना चाहिए, मैं भी मानता हूं। दूसरी ओर ये भाव होता है कि किसी जीव के कर्म उदय से क्या स्थिति है, लेकिन अंतरंग परिणामों की पात्रता की क्या स्थिति है, इन दो को आप एक दूसरे से जोड़ कैसे सकते? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो मरणासन्न कुत्ते को जब जीवेंद्र स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था, अध जले नाग नागिन को जब पार्श्वनाथ ने नमोकार मंत्र सुनाया था, संबोधन किया था, किस रूप में किया था भैया? ये भेद करके किया था कि पहले तुम ठीक हो जाओ जब हम करेंगे। एक पक्ष ये जब ख्याल में आता है तो लगता है कि भाई यदि किसी जीव के होनहार बलि हो तो वो उसको संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, क्योंकि वहां की शर्त संगी पंचेंद्रिय बना है। असंगी समझ नहीं सकता ना, विचार नहीं कर सकता, इसलिए असंगी जीव धर्म सभा में नहीं बैठते, संगी बैठते। तो जहां संगी पंचेंद्रिय पना शर्त हो तो उसमें तो लगता है भाई पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, जानबूझ के कोई डिस्टरबेंस करने नहीं जाए, लेकिन पहुंचना चाहिए। और दूसरी ओर जब तीर्थंकर की धर्म सभा की गरिमा ख्याल आती है तो उसमें ऐसे जीव नहीं पहुंचे कि किसी को अगल बगल में कहीं कोई खलबली मचे, डिस्टरबेंस हो, सब शांत भाव से सुन सकें, ऐसा भी लगता है। तो भाई साहब, बीमारी से बड़ी तो हिंसा है। जब मोर और सांप बगल बगल में बैठ के सुनते हैं तो उसे भी तो डर लगना चाहिए ना, उसे डर नहीं लग रहा। तो जब भय का त्याग हो सकता है तो समोसरण में जुगुप्सा का भी त्याग हो सकता है। मैं थोड़ा सा क्लियर विचार वाला हूं, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को कि ऐसी अनिवार्यता होनी चाहिए। उनकी सभा की गरिमा की मैं मर्यादा मानता हूं, गरिमा ऐसी होनी चाहिए, लेकिन बाकी चीजें ऐसी नहीं चले।
थोड़ी सी गंभीरता बनाइए, वरना आप हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। सुनो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन पर भी बोलूंगा। स्त्री वेद किसे कहते हैं? जो पुरुष की अभिलाषा करे, देख के आकर्षित हो, वो कौन? स्त्री वेद। ठीक है, एक बात बताओ, तीर्थंकर परमात्मा का शरीर सबसे सुंदर, सबसे सुडौल क्यों? वज्र वृषभ नाराज संगनन और समचतुरस्र संस्थान, मीन्स आकार प्रकार भी सबसे सुंदर और बल की दृष्टि से भी सबसे मजबूत। दोनों है कि नहीं? और निरावरण है कि नहीं? है, माने पूरा क्लियर। और ऐसा होते हुए यदि कदाचित कोई उनके मसल पावर, चेहरा, नाक कितनी सुंदर, यदि ऐसा विचार कर ले, क्षमा करना मैं कर लेना ऐसा नहीं कह रहा हूं, कर लेना ऐसा नहीं कह रहा हूं, कर ले कदाचित कोई अपने अज्ञान से, तो क्या ये स्त्री वेद का उदय नहीं है? ये स्त्री वेद रूप परिणाम नहीं है? जब पुरुष, वो पुरुष के रूप में तुम्हें पसंद आ रहे, चाहे वो कोई चेहरा हो, चाहे अकेली नाक हो, चाहे हाथ हो, चाहे शरीर हो, जो भी हो, उसका मतलब वो अपोजिट सेक्स का आकर्षण ही नहीं है। वो एक सहज रूप में पुरुष का जो अंग, पुरुष का जो स्वरूप है, उस रूप में यदि जरा भी आकर्षण पैदा होता है तो उसका नाम स्त्री वेद। वहां कोई स्त्री हो और उसको देखकर जिसको सहज ही, अरे कितनी सुंदर, एक से एक देवांगनाएं सब होती कि नहीं होती? भवन वासिनियों की स्त्रियां भी होती हैं, और व्यंतरों की स्त्रियां भी होती हैं, ज्योतिषियों की भी होती हैं, और वैमानिकों की तो होती ही होती हैं। तो वो जो एक से एक सुंदर देवियां, मनुष्यनियां एक से एक सुंदर हो, और कदाचित उस समय भगवान के सभा में बैठ के कोई रंच मात्र भी विचार कर ले, कहते उनकी सभा की गरिमा के अनुरूप तो नहीं है, लेकिन कदाचित क्षण भर को किसी को, भाई संसार में अभ्यास ऐसा ही है कि अच्छी चीज को देख के अच्छा पने का भाव आता है, तो वो पुरुष वेद का उदय है। समझ में आया? और जिसको दोनों ही अच्छे लगे, क्या यहाँ स्त्रियां भी बहुत अच्छी हैं, पुरुष भी बड़े सुंदर सुंदर है, तो वो नपुंसक वेद का उदय है। आप कल्पना तो करिए जरा, क्या कह रहा हूं, इतनी विषमता, इतनी विडंबना, ये फिर भी कदाचित एक सीमित परिणामों तक तो क्षम्य है, समोषण में भी हो सकती है। आकर्षण, भाई वो उससे भोग का भाव नहीं हो, लेकिन आकर्षण का भाव हो सकता है। भाई किसी को सुंदर कहना, सुंदर लगना, और उससे भोग का परिणाम, दोनों एक चीज नहीं है। तो भोग रूप वेद नहीं हो, लेकिन उसके प्रति आकर्षण रूप वेद हो सकता है। लेकिन जो ये परिहार विशुद्धि संयम के धनी मुनिराज हैं, इन्हें ज्ञान का विषय कदाचित बने, ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो, पर उनका ज्ञानाकार उसमें तन्मय नहीं होता। यही बात आई थी अपनी लास्ट। इस रूप में वो उससे भी नितांत प्रभावित रहते हैं, इसलिए उन्हें तीनों वेद रूप जो कषाय है, नो कषाय, वो भी नहीं होती। क्रोध मान माया लोभ तो संजुलन के नहीं है, लेकिन नो कषाय में से भी कोई नहीं है। उनको भी जीता हुआ है जिन्होंने, वो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। डिफरेंस समझ रहे हैं? इतनी शांति, इतनी परिणामों की स्थिरता, इतनी संयोगों से प्रभावितता। यदि आप संयोग से प्रभावित होते हैं, इसका मतलब तय जानना कि अभी आप श्रेणी जैसे पुरुषार्थ की स्थिति में नहीं हैं। क्या निष्कर्ष निकाला जिद कसाओं का? यदि आप संयोग से किसी भी रूप में, हमारे लिए क्या इष्ट संयोग या प्रशस्त संयोग, दो चीजें अलग अलग हैं मुकेश जी। इष्ट संयोग और प्रशस्त संयोग एक चीज नहीं है, हमें अज्ञान से लगता है। इष्ट संयोग माने जो हमें पसंद है,
कसाय, इष्ट और अनिष्टपना कसाय से होता, और प्रशस्त और अप्रशस्तपना उनके स्वरूप से होता। जैसे हमें मुनिराज का संयोग मिला, गणधर भगवान का संयोग मिला, तीर्थंकर परमात्मा का संयोग मिला, तो ये इष्ट संयोग नहीं है, ये प्रशस्त संयोग है, समझे। और हमें अपनी राग कसाय की पसंद से हमने ये चीज चुनी, यदि आपने उनको अपनी पसंद से चुना तो वो इष्ट संयोग है। तो उनके कितने ही प्रशस्त संयोग भी हो, मतलब समोसरण में क्या नहीं है, कौन सा प्रशस्त संयोग समोसरण में नहीं है, बताओ, सारे कुछ है, उसके बावजूद उनके प्रति उनका परिणाम जरा भी आकर्षित नहीं होता है। इसका नाम संयम है। अब बताओ, यदि संयम जो आप इंद्रिय संयम और प्राणी संयम लोगे तो ये इस गाथा का अर्थ कभी कर पाओगे? जो आचार्य देव ने 5 विशेषण दिए, पंच समिदो, तिगुत्तो, पंचेंद्रिय संवड़ो, जिद कसाओ, दंसण राण समग्गो, ये जो विशेषण दिए, इनका अर्थ कभी कर पाओगे आप? ये संयमी है, बाकी संयमी नहीं है। अब जो लोग वो इंद्रिय संयम प्राणी संयम वाले संयमी पे अटके पड़े हैं, उससे ऊपर जिनकी सोच नहीं बढ़ पाई है, वो इस गाथा का अर्थ 3 काल में नहीं कर सकते। जब आप इस संयम का अर्थ क्या करोगे? परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय की ओर बढ़ता हुआ परिहार विशुद्धि संयम वाला जीव, जब ये अर्थ करोगे तो इस गाथा का अर्थ लगेगा। और इसके अलावा कोई भी संयम का अर्थ कर लिया आपने, इंद्रिय संयम प्राणी संयम आदि, ये व्रत उपवास आदि, इसका नाम संयम है ही नहीं। बोलो, चरणान योग चूलिका में ऐसे संयमियों की चर्चा नहीं। कल्पना कर सकते हो? सड़ी सब्जी के दाम पे नहीं पूछते हो संयम को। घबराना मत, मैं उस संयम की सड़ी सब्जी से तुलना नहीं कर रहा हूं। ऐसे मुनिराज चरणान योग की चूलिका वाले, इनके जीवन में उसकी इतनी भी कीमत नहीं है। उनके हिसाब से कह रहा हूं, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं। मेरी दृष्टि में उसका तिरस्कार नहीं है, बल्कि उनकी दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं है, ये बता। अब आप समझो कि संयम कहते किसे हैं और संयत कैसे कहते किसे। यहां तो सारे ही संयत बने हुए, कपड़े उतर पाए, पिच्छी कमंडल हाथ में आ पाए और सारे संयत हो, समझ गए। अब यहां पढ़ो तो तुमने तो जीवन में असंयत हो। अरे नकली की तो बात दूर, द्रव्यलिंगी की तो बात दूर, जो भावलिंगी है और सामायिक और छेदोप स्थापना तक है सीमित, तो वो भी इस दृष्टि से असंयत है। क्यों? परिहार विशुद्धि तो शुरू नहीं हुआ ना। और हमारी संयम की परिभाषा कहां से शुरू होती है? परिहार विशुद्धि। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आगे बढ़ता है संयम। इसके पहले तो संयम होता ही नहीं, वो ये कहते। अब कोई सुने तो कैसा, आप क्या खींचतान उल्टा सीधा अर्थ करते हैं। देखो सारी जिनवाणी, भैया मैं बार बार कहता हूं, जिनवाणी में क्या लिखा, डिक्शनरियों में क्या लिखा, ये मत बताओ। ये प्रवचन सार ग्रंथ ना तो जिनवाणी के दूसरे ग्रंथों से तुलना करने लायक है और ना डिक्शनरियों का है। उनके मैटर का लेवल अलग है और इसका लेवल अलग। इसको इसके लेवल से देखना, तब अर्थ कर पाओगे। गड़बड़ी यही हुई। गड़बड़ी माने कोई गलत किया ऐसा नहीं कह रहा हूं, अंतर पड़ गया। क्या? जब हमने आगम पद्धति से व्याख्यान कर दिया तो वो व्याख्यान प्रवचन सार की गरिमा का नहीं। कुंद कुंद प्रवचन सार में जो कह रहे हैं वो चीज नहीं आ पाई। बाकी जो आया वो आगम के विरुद्ध नहीं, वो आगम के अनुकूल है बिल्कुल। लेकिन कुंद कुंद जो बताना चाहते थे वो बात नहीं, कमी ये रही। ख्याल में मैंने आपको बहुत दिन पहले एक दृष्टांत दिया था, मुझे नाम वाम कुछ याद नहीं है। एक बार रुचि से, क्योंकि मेरे थोड़ी कल्चरल इंटरेस्ट है और वो भी हाई क्लास, तो एक बार वो मराठाओं के पेशवाओं के दरबार का कोई सीरियल आता था। 10 साल हो गए जब की बात है, आजकल की बात नहीं है। तो उसमें एक उनके दरबार का राज पंडित था।
तो वो राज पंडित जो है वो तो सब विषयों का ज्ञाता माना जाता। तो एक नर्तकी आई किसी दूसरे देश से, उसने अपना नृत्य दिखाया, सुंदर भी बहुत थी और नाचती भी बिजली जैसी तेजी से थी। तो सब लोगों ने तालियां बजा के कहा कि साहब इससे बढ़िया कोई नर्तकी और इससे बढ़िया नृत्य हमने आज तक देखे नहीं महाराज, इसको तो तुम राज नर्तकी बना दो। लेकिन राज जो पंडित था वो चुप बैठा था। तो पेशवा ने पूछा कि भाई क्या महाराज आप नहीं बोल रहे, क्या चक्कर है? तो वो कहते महाराज ये बेताला है। बेताला माने समझते हो? वो बेताल 25 वाला बेताला नहीं कह रहे, बेताला माने संगीत की ताल के हिसाब से जिसके पैरों की लय ना मिल पाए वो बेताला। ताल के हिसाब से लय मिले तो बाताला है। बा माने सहित उर्दू में का शब्द है, और यदि उसके हिसाब से लय ना मिल पाए तो बेताला है। अब समझिए कि आप बाताला हो या बेताला हो। जो कुंदाचार्य देव परिहार विशुद्धि संयम का वर्णन कर रहे उससे तुम्हारा व्याख्या न मिल पाए, भले ही जितना चाहे अच्छा हो, समझ रहे? तो उन पंडित जी से कहा, तो नर्तकी को बहुत बुरा लगा। नई जवान लड़की वैसी घमंड के शिखर पे होती अभिमान के, वो लड़ पड़ी, वहीं सिद्ध करके बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं तो मृदंग का मास्टर हूं और आज से 8 दिन बाद इसी राज्यसभा में निर्णय होगा। अब वो घर पहुंचे तो पंडित जी जब जवानी की उम्र में बजाया करते होंगे, अब वो उतना अभ्यास नहीं रहा, कोई मृदंग बजाने का काम कहाँ रहा। अब तो राज्यसभा के पंडित थे सचिन, सही मैंने उसकी सीरियल की सही घटना बता रहा हूं। तो अब वो घर में चिंतित, तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कहीं ये हुआ कि काहे को पंगा लिया। हमारे घर में भी रोज यही सुनने मिलता है, तुम जिस चाहे से पंगा ले लेते हो। अरे सच बात कहते हैं, अरे तुम जिस चाहे के झगड़े में क्यों पड़ते हो? रोज प्रवचन सुनता हूं मैं, 1-8 घंटे यदि चर्चा सुनाता हूं तो 23 घंटे सुनता भी हूं। तो वो क्यों झंझट में? भाई झंझट की बात नहीं, मेरा कर्तव्य है, जो मैंने जीवन में सीखा है उसके ईमानदारी से बताऊं, मैं उसके विरुद्ध कैसे बोल सकता हूं? कहीं करो मेहनत। तो उन पंडित जी ने 6 दिन 7 दिन खूब मृदंग बजा बजा के अपना पड़ा था कहीं स्टोर में निकाला, साफ सूफ करके, और रोज सुबह से शाम तक दिन बजाते, मेहनत की, वापस प्रैक्टिस में आ गए। अब 7वें दिन 8वें दिन पेशवा के दरबार में बैठे, इन्होंने अपने आसन सही लगाया, वहां मृदंग लगाया और मृदंग बजाना शुरू किया। अब जो लय ये ले रहे थे, जो ताल जैसा ले रहे थे, शुरू में तो वह उसकी ताल पे थिरकती दिखाई दी, लेकिन ये उसमें जहां धीमे तेज करते थे, उतार चढ़ाव करते थे, वो इसने उनसे तो पड़ी नहीं थी, तो वो पता नहीं था। तो वो कदम उतने तेजी से कब धीरे करना कब तेज करना वो नहीं कर पाई, और उस समय वो अचंभित होकर खड़ी रह गई और ये बजाते रह गए। सब मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूं क्या। तो सारे लोगों ने कहा साहब हमारे पंडित जी सही कह रहे थे, बेताला। क्यों? ये ताल के अनुसार नृत्य नहीं करता। मुद्दा क्या है? हम किसी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, मुद्दा समझिए। जो ज्ञानियों की ताल है उसके अनुसार तुम्हारा विवेक निर्णय करना सीख ले तो बाताला, और उसके अनुसार नहीं करे और दुनिया के अनुसार कर ले तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो बेताला। हमारा उद्देश्य जो है कि कुंदाचार्य देव सिमंदर परमात्मा के समोषण से आके वहां की जो गरिमा देख के, जो चरणान योग की चूलिका यहां थी ही नहीं पंचम काल में, वो देखने ही तो वहां गए थे, चरणान योग सीखना नहीं था उन्हें। क्या कहा मुकेश जी? चरणान योग नहीं सीखना था। अरे उन्हें तो छेदोपस्थापना तक अच्छी तरह आता था, उसके ऊपर के 3 संयम अकेले जो थे वो सीखना थे। वो देख के आए, सीख के आए, और उस लेवल की बात कर रहे जिसकी चर्चा यहां कहीं है ही नहीं। तो इसका इनसे इसका व्याख्यान मिलाओगे तो मिलेगा कैसे?
समझ में? ये मेरी जिज्ञासा है, आपत्ति नहीं कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहा हूं सविनय, समझे? क्योंकि यदि जिद कसाओ शब्द जो प्रयोग किया, बाकी सब कसाय का कंट्रोल तो कुछ भी करें, लेकिन वो जीतने में जीत चुके नहीं होते, वो उनसे लड़के जीतते। क्रोध का उदय है, हमने कंट्रोल कर, ये जीतना नहीं, ये वश में करना, समझ गए? लेकिन जिनके व्यक्तित्व को देख के, जिनके उपयोग को देख के क्रोध स्वयं को छुपाता घूमे, स्वयं को शांत करता घूमे, वो जिद कसाय। आपको क्रोध दिख जाए और क्रोध कंट्रोल में करना पड़े तो वो वश कसाय है, वो जिद कसाय। परेशानी पड़ गई, आपने किसी तरह उसको काबू में कर लिया, ये वश कसाय। कसाय को वशीभूत करना है, ये जिद कसाय नहीं है। कसाय यदि जीती, राजा यदि जीता हुआ होगा पहले से, तो आपको देख के वो सिर उठा के नहीं चल सकता, भले ही उसकी आज्ञा हो और आप कह दे नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं, नहीं नहीं साहब बिल्कुल नहीं, वो हमारी आज्ञा नहीं, नहीं वापस लो, मैं मेरी आज्ञा वापस है, चलो जैसा महाराज का वैसा करो। ये जो चीज, ये जो परिवर्तन है, आप इन परिणामों का अंतर देख रहे हैं मुकेश जी, कितना बड़ा अंतर है। एक कषाय का उदय पता चलना और हम कषाय पर हावी हो जाएं, ये वश कषाय है। और कषाय अपने आप को छुपाती घूमे, आपको कोई प्रभावित नहीं कर पाए, पता ही नहीं चल पाए, वो जिद कषाय। ये चर्चा जिद कषाय की है। आप क्या करते हो, कषाय का उदय पता चलता है और उसको आप कंट्रोल करते हो, समझ में है? कंट्रोल, आत्मा कंट्रोल, आप ऐसे बोलते, उसी को जीतना मानते हैं। ये जीतना नहीं है, और कदाचित ये जीतना भी हो तो आप जीते हुए नहीं हो। जो जीता हुआ विजयी राजा है, उसके सामने वो दोबारा कभी खड़ा हो ही नहीं सकता, और यदि खड़ा है, इसका मतलब है, खड़ा है माने अपनी बात दिखा रहा है, अपने हुक्म चला रहा है, इसका मतलब आप जीते हुए नहीं। आप उसे डांट डपट के चुप करते हो तो कुछ नहीं है आप। आजकल के बच्चों को कुछ कह लो, पहले बच्चों की क्या स्थिति होती थी, माँ बाप को देख लिया दुबक के बैठते थे। आज वो हमारी नातिन है, वो हमारी बिटिया को गर्दन पकड़ के झुकाती है, नहीं झुका तो चिल्लाएगी, रोएगी, फैलेगी, झुकाओ फिर पीठ पे चढ़ेगी, फिर कूदेगी। खेल है, जब मूड आ जाए पकड़ के माँ की गर्दन, झुको, हम तुम्हारी पीठ पे चढ़ेंगे, वही सुनने को तैयार। और पहले माँ बाप को देख के बच्चे दुबक जाते थे, वो जिद कसाए थे। ये हिद कसाए है, हमने सिर पे चढ़ा रखा, समझ गए? ये जनरेशन का अंतर आ, गैप आ गया बहुत बड़ा, सोच बदल गई, समझ गए? पहले इन सब की मर्यादा होती थी, आज हम इनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, कल तक ये हमारे सामने नियंत्रण। ये अपने आप को कंट्रोल करते थे, बच्चे दौड़ते हल चिल्लाते घर में, आप पिताजी की चप्पल दिख जाए उतरी हुई, भाई साहब पिताजी आ गए, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, समझ गए? और आज कोई फर्क नहीं। क्या अंतर पड़ गया, हमने अंतर ही पहचानना भूल गए। हम दूसरी पीढ़ी में जी रहे हैं, दूसरे माहौल में जी रहे हैं, हम इसका अर्थ नहीं समझ सकते। जिद कसाय जो होता है, उसके सामने कषाय बोल नहीं सकती है, सिर नहीं उठा सकती है, अपना रूप नहीं दिखा सकती। जैसे पहले घर की बहुएं होती थी, ठीक है ना, तो कभी जेठ ससुर, उनको यदि वो कभी मिल जाए तो वो पहचान नहीं सकते थे। क्यों? उनके सामने कभी मुंह खोले नहीं थे। मैं उस प्रथा का समर्थक नहीं हूं, ये मत मानना कि मैं पर्दा प्रथा का समर्थक हूं, मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं तो खाली एक दृष्टांत दे रहा हूं कि पहले ये स्थिति थी कि वो उनके दरवाजे से थोड़े खकार के खांस के आए, वो आवाज आई नहीं कि कब से पर्दा गिरा,
समझ गया, दिखाई नहीं सकते। ऐसे ही कसाय जो ही ज्ञानी परिहार विशुद्धि संयम वाले जीव का यदि कदाचित उपयोग कसाय के उदय पर पड़ भी जाए तो कसाय अपने आप को समेटेगी, उनको उसे कसाय को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका नाम जिद कसाय। यदि कसाय आपको, कसाय की इतनी हिम्मत कि वो अपना चेहरा दिखा जाए तो समझ लेना वो आप जिद कसाय नहीं रहे। क्या गजब है, मतलब जितना निकालो। जो कोई भैंस ऐसी होती है जिसके दूध में, बाकड़ी भैंस बोलते हैं उसको, मीन्स उसको बच्चा दिए बहुत दिन हो जाए तो दूध बहुत गाढ़ा हो, उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती। तो नॉर्मली जो हम दूध लाते हैं डेयरी का, थैली वाला, इनमें तो एक लिमिटेड छोड़ते, ज्यादा छोड़ते ही नहीं। तो यदि आप किसी तरह हिम्मत करके घर का घी बनाना भी हो तो एक बार चलाओ उसके दही को, जितना आ गया दोबारा चलाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमने देखा 5-5, 6-6 बार बिलो लो, उसका मक्खन निकालते जाओ तब भी कुछ ना कुछ मक्खन निकलता था। समझे, खत्म नहीं होता। ऐसे ही आचार्य के एक शब्द को जितना विचार करते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया मर्म दिखता है उसमें। खत्म हो गया, पूरी बात हो गई ऐसा लगता ही नहीं है। हमें लगता है हम पूरा नहीं निकाल पाए, इसमें तो अभी बहुत माल बाकी। सोचो तो सही, सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं हो। कसाय उदय में है लेकिन कसाय को ज्ञानी के उपयोग में झलकने की हिम्मत नहीं है, इसलिए होते हुए भी नहीं के बराबर है। और तब भी वो उसको छोड़ते नहीं है, श्रेणी आरोहण करके समाप्त करके ही मानते। वो एक अलग बात। लेकिन यहां जो जिद कसाय तक है उसकी व्याख्या यहीं तक है, वो उससे आगे नहीं जा रही। समझे ना, अभी आचार्य ने जो विशेषण प्रयोग किया हमें इसको समझना है प्रॉपर, इससे आगे नहीं भागना। ठीक है ना, यदि हम आगे का विषय यहां मिलाएंगे तो फिर आप इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। समझे, देखो बहुत गजब की बात। पंचेंद्रिय संवुड़ो जिद कसाओ, और जिद कषाय वाला कौन है? वो मुनिराज है, वो आत्मा है, वो है व्यक्तित्व है। देखो व्यक्तित्व कब बन जाता है, शब्द ध्यान देना, इसमें परिचय में दे रहा हूं। व्यक्तित्व कब बन जाता है? जैसे आपको क्रोधी कहा जाए तो आप व्यक्ति नहीं, आपने क्रोध को अपना व्यक्तित्व बना लिया। मानी कहा जाए तो मान को अपना व्यक्तित्व बना लिया, ऐसा 24 घंटे करता। ठीक है ना, मायावी, अरे ये छल प्रपंच इसके दिमाग में क्या चलता, कहता क्या है, करता क्या, भैया कुछ समझ में नहीं आता, इससे बच के रहो। माया को आपने अपना व्यक्तित्व बना लिया। समझ में? लोभी तो लोभ को ऐसे, जिसने, ये बहुत हंसमुख है साहब, हमेशा उसके चेहरे को हंसी ही देखी हमने और कुछ देखा ही नहीं, तो उसने हास्य को अपना व्यक्तित्व। समझ रहे हैं? ये सब आपने जो व्यक्तित्व आपके, लेकिन कषाय रहितपना, ये सब कषाय तो आपके व्यक्तित्व बने। कल्पना कीजिए कषाय रहितपना जिसका व्यक्तित्व हो वो कैसा लगता हो। क्या प्रश्न किया मैंने सचिन, समझ में आ रहा? गुस्सेल कैसा लगता है आपको, तुरंत आंखों में सारी पिक्चर कल्पना से आ जाएगी। मानी कैसा लगता है वो आपको आ जाएगी। छली कैसा लगता है वो आपको आ जाएगी। लोभी कैसा लगता है वो आपको आ जाएगी। हंसने हास्यशील को कैसा लगता है, मस्करा, वो भी आपको आ जाएगी। शोकाकुल कैसा लगेगा वो भी आपके मन में छवि आ जाएगी। रति वाला कैसा लगेगा उसकी छवि आपको आ जाएगी। अरति वाली छवि वो भी आ जाएगी। शोक की आ जाएगी, भय की आ जाएगी, जुगुप्सा की आ जाएगी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सबकी छवि आ जाएगी। मुझे एक बताओ कि कषाय रहित की छवि कैसी होती है, बताओ उसके व्यक्तित्व का इंप्रेशन कैसा होता है, बताओ। आप आज तक सोच पाए? कहते हमने सोचे ही नहीं, जब ही तो जिद कसायों का अर्थ नहीं आया। हमारे दिमाग में परिचय सारा कषायों का भरा हुआ है। बात करते हैं हम कषाय की और परिचय भरा हुआ है कषायों का। भगवान का परिचय भी कैसे देते, अरे क्या जाए परम शांत, क्या सुंदर मुद्रा,
नयन नहीं हटते भगवान की ओर से। ऐसा लगता है हमारी ओर देख के क्या मुस्कुरा रहे हो, ऐसा लोग बोलते हैं। कषाय से परिचय देते हैं। यानी वीतराग का परिचय भी कषाय से दे, समझ रहे हैं? क्या देखते हो आप, हमें समझ में नहीं आता। ये आपके दिमाग का जो वायरस है ना, वो उनके स्वरूप को विकृत करता है। किसी व्यक्ति ने आपको उस नजर से नहीं देखा, लेकिन आप उस नजर से देख देख के उसके व्यक्तित्व को विकृत करते हैं। आचार्य यहां कहते जिद कसाओ, एक बार अभी जो भगवान बनने की तैयारी में है, भव का अभाव करने की तैयारी में है, उसके परिणामों की जाति क्या होती है ये तो विचार करो। वो जिद कसाय होता है, वह हिद कसाय नहीं होता। उसके व्यक्तित्व में कहीं कसाय नहीं होती। कसाय उसको देख के अपना दुम दबा के भागती है, उसे कसाय को दूर नहीं करना पड़ता। वो कसाय के प्रति पुरुषार्थ ही नहीं करता कि मुझे कसाय दूर करना है। समझ गए क्या? एक जमाना था मुकेश जी, जब पहले परिपाटी चलती थी। घर में कोई बड़ा आया, मेहमान खास आया, तो घर के बड़े बुजुर्ग उनको थाली परोसेंगे, चौकी लगाएंगे, चटाई लगाएंगे, आसन पर इज्जत से बिठाएंगे, पकवान की पूरी थाली भर के परोसेंगे। फिर घर के कोई बड़ी बुजुर्ग महिला वह एक पंखा लेके बैठ जाती थी। इसलिए नहीं कि उन्हें हवा करना, बल्कि इसलिए कोई मक्खी आके नहीं बैठ जाए। हम क्या समझते थे, उसे गर्मी नहीं लग जाए। वो जितनी धीरे धीरे जला रही है, उससे उसे हवा लग ही नहीं सकती। वो उद्देश्य से मक्खी ना बैठ जाए। समझ में आया? हमने इतने बड़े व्यक्ति के लिए, हमारे इतने सम्मानी, हमारा जमाई राजा आया, हमारे संधिया, जो भी आप समझ लो, उनके लिए वो पंखा झलती थी। उसका उद्देश्य कि जितना पवित्र भोजन बना, जितना श्रेष्ठ भोजन बना, उसका स्वरूप वो इनके अनुकूल है, इनके लिए लगा है ये थाल, इसमें कोई मक्खी का प्रवेश ना हो जाए। ऐसे ही यह व्यक्तित्व, जिद कसाओं का व्यक्तित्व, ये परिहार विशुद्धि संयम से आगे बढ़ने वालों का है। इसमें कहीं हम जैसे कषाय की मानसिकता वालों की व्याख्या ना जुड़ जाए, हमारी सोच ना जुड़ जाए। हम अपनी सोच को उनके अनुकूल बनाए, उनकी व्याख्या अपनी सोच के अनुकूल ना करें। ये वाक्य लिख लें। अपने चिंतन को ज्ञानियों की विचारधारा के अनुकूल बनाओ, ज्ञानियों के शब्दों का व्याख्यान अपनी चिंतन के अनुकूल मत करो। आज सारी पंडिताई ये ज्यादातर यही कर रही है, सारी तो नहीं कहें, कि वह जो उनकी बात है उसके अपने हिसाब, मैं ये समझता हूं, वो ऐसे व्याख्या करते हैं। ज्ञानियों का क्या स्वरूप है, उनका मर्म क्या है, इसके व्याख्यान करने को तैयार सब कहते हैं। हमारे अमित जी कहां गए, चले गए? अरे बड़ी गड़बड़ हो गई। सुनो, कई बार कहते हैं अरे साहब बिल्कुल आशीर्वाद अपेक्षित। ये जैन धर्म का स्वरूप नहीं है। आशीर्वाद, भय, श्राप, ये जैन धर्म का स्वरूप नहीं है। ये उसमें है ही नहीं। भाई साहब ख्याल में आया ना? इतनी सावधानी रखें। जैन धर्म में जब वास्तव में जो भगवान बनने की प्रक्रिया जहां से शुरू हो रही होती है, चरणान योग की चूलिका जहां से शुरू हो रही होती है, वहां से जिद कसाय व्यक्तित्व होते हैं, हिद कसाय व्यक्ति नहीं होते। हिद कसाय व्यक्ति है और जिद कसाय व्यक्तित्व होता है। पर वह अपने देह से क्या जाना जाता है, देह से कैसा दिखता है, इसकी कीमत है। क्यों? आप क्या तीर्थंकर आते हैं, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल। तो जो 2 सांवले थे कौन कौन थे? एक पार्श्वनाथ और एक नेमिनाथ। समझ में आया? ये 2 सांवले थे, तो इनके लिए कुछ कम आंकते हो गए आप कि बराबर वीतरागी आंकते थे? तुम सबसे ज्यादा आंकते हैं। पार्श्वनाथ तो संकट है। समझ रहे ना? मतलब क्या है? मतलब तो समझो आप। आपने देह के वर्ण से नहीं देखा। दुनिया में सांवले को आप गोरे को अच्छा मानते होगे, सांवले को अच्छा नहीं, लेकिन यहां अलग अलग कलर के होते हुए भी सब एक रूप में पूज्य होते हैं, और वो वीतरागता के कारण होते हैं। गोरे और सांवले के कारण कोई पूज्य नहीं। यदि आपको अतिशयों के कारण कोई भगवान पूज्य दिखते हैं, तो ये नितांत आपका अज्ञान है। जैन दर्शन को आप जानते नहीं।
अतिशय और चमत्कारों से जैन दर्शन में भगवान पूज्य नहीं होते, क्योंकि वो करते ही नहीं, वो उनका स्वरूप ही नहीं। रागी लोगों के जीवन में ऐसा हो सकता है कि वो कुछ कर चमत्कार दिखाने का भाव करें, वीतरागी के जीवन में ये चीज संभव ही नहीं। इसलिए जो जिद कसाय बन रहा, यहां से प्रक्रिया शुरू हो रही है, अभी वीतरागी नहीं बने, लेकिन वीतरागता की असली प्रोसेस यहां से शुरू होती है। जहां शुरू होती है वहां कैसा स्वरूप है, व्यक्तित्व क्या है, जिद कसाय व्यक्तित्व है। इसका मर्म समझें। कल हम दर्शन ज्ञान समग्र का क्या अर्थ है इसकी चर्चा करेंगे आज समय।